जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है, डाटा प्रोसेस किया जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार में आज पढ़ेंगे। तो अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। ये कह रहा है जो एक प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है। फिर से समझिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्या लिखिएगा, मेमोरी का ज़रूरत कंप्यूटर में इसलिए होता है डाटा स्टोर और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए बिफोर द प्रोसेसिंग। अगला पॉइंट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में अगर पूछे तो बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी बाइनरी नंबर या कहे तो उसे बिट्स के रूप में भी जानते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, जिसे बाइनरी नंबर या बिट्स के रूप में भी जानते हैं। दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। अगर वह एक ग्रुप में हो, 4 बिट्स के अगर ग्रुप में हो, 4 वर्ड के 4 बिट्स या 4 वर्ड के ग्रुप में हो, तो वह जो है निब्बल के रूप में कहलाता है। 1 निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट्स या कहे 4 बाइनरी नंबर। 1 निब्बल इक्वल टू 4 बाइनरी नंबर या 4 बिट्स। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 4 बिट्स वर्ड इज कॉल्ड अ निब्बल। एग्जाम्पल में है 1001, 4 हो गया। यहाँ पे 4 वर्ड आपको दिख रहे हैं, 4 अंक यहाँ पे दिख रहा है आपको। वैसे ही अगर 2 निब्बल की बात करें तो 2 निब्बल इक्वल टू होता है 8 बिट। 8 बिट अगर आपको दिखे, 8 बिट इक्वल टू हो गया 8 अंक अगर आपको दिख रहा है, 8 अंक दिख रहा है एक साथ, तो हो जाएगा 2 निब्बल्स। अगर 4 अंक दिख रहा है एक साथ तो हो जाएगा 1 निब्बल्स। अगर 8 आपको दिख रहा है एक साथ अंक तो हो जाएगा 2 निब्बल्स। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेज बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। अब कंप्यूटर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर को डाटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार का होता है? तो मेमोरी जो है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो है रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी और कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी भी जो है प्राइमरी मेमोरी में ही आता है। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्राइमरी मेमोरी को डिटेल्स में देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक पार्ट है, आवश्यक पार्ट है। प्रोग्राम एंड डाटा लोडेड इनटू अ प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। प्राइमरी मेमोरी में वह डाटा स्टोर होता है प्रोसेस करने से पहले, जो डाटा या तो डिस्प्ले कराना है या इनपुट में लेना है। उस डाटा को सबसे पहले जो है रैम में स्टोर किया जाता है, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी। माने प्रोग्राम हो गया या डाटा हो गया। डाटा मीन्स जो भी हम इनपुट वगैरह देते हैं, सो डाटा आर लोड होगा इनटू द प्राइमरी मेमोरी, माने प्राइमरी मेमोरी में बिफोर प्रोसेसिंग, माने प्रोसेस करने से पहले। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द CPU इंटरेक्ट्स, माने सूचना का आदान प्रदान डायरेक्ट विथ द
प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू जो है सूचना का आदान प्रदान जो है करता है डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी के साथ, न कि सेकेंडरी मेमोरी। डायरेक्ट जो है सेकेंडरी मेमोरी से सूचना को आदान प्रदान सीपीयू नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको रैम के साथ यानी कि प्राइमरी मेमोरी के साथ जो है सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेट होना पड़ेगा। उसके बाद है रैम। रैम इज अ वोलेटाइल। रैम की ही बात कर रहे हैं अभी। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम ऐसे मेमोरी है, अगर लाइट है तो मेमोरी जो है काम करेगा, अगर लाइट नहीं है तो मेमोरी क्या होगा, काम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं वोलेटाइल। माने वोल्टेज अगर रैम को मिल रहा है, पावर सप्लाई मिल रहा है आपके सिस्टम में, तभी जो है रैम काम करेगा। अगर पावर सप्लाई अगर बंद हो जाता है सिस्टम में तो आपका रैम जो है काम करना बंद कर देगा। इट इज़ फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा मेमोरी जो है फास्ट है। जैसे कि रजिस्टर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है रजिस्टर की अगर बात करेगा, रजिस्टर अगर ऑप्शन में रहेगा तो रजिस्टर जो है रैम से भी फास्ट है। रैम से फास्ट रजिस्टर नहीं बल्कि कैसे मेमोरी भी जो है रैम से फास्ट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी और रैम में कंपेयर करना पड़े तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट जो है रैम है। इसलिए इट इज़ फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी। क्या वेन एवर the compiler is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing। माने प्रोसेस करने के लिए जो है डाटा जो है को रैम में स्टोर होना आवश्यक होता है। उसके बाद जो है एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है रैम के नीचे, रैम का ये फिगर दिया हुआ है। द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर, इट रिटेन्स द डाटा इन इट। अगर आपके सिस्टम में पावर जो है बरकरार है, रेगुलर है, लगातार है, तब जो है वह डाटा आपको बचा हुआ है। बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, अगर पावर सप्लाई अगर कंप्यूटर में नहीं है तब ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर बिप्ड आउट। माने खुद जितने भी कंटेंट्स आपका डाटा, कंटेंट्स में डाटा जो आप इनपुट के माध्यम से दिए हैं वो सारा क्या हो जाएगा, आपका डाटा समाप्त हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोरली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब कंप्यूटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है तभी तक डाटा जो है इसमें स्टोर रहता है। लंबे समय के लिए डाटा जो है रैम में स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर लंबे समय के लिए अगर डाटा स्टोर करना है तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के साथ जो है जाना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम के लिए अगर शॉर्ट टाइम जहाँ पे दिखाए पॉइंट में, अगर किसी भी एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइम डाटा अगर स्टोर करने की बात होगा तो शॉर्ट देखते ही आपको रैम को जो है चूज करना है। अगर लॉन्ग टाइम की अगर बात कर रहा होगा तो वहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा होगा। इस चीज़ को आप माइंड में रखना है आपको। उसके आज जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ चर्चा किए हैं। कल की वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।